नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। हरदोई जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता हैं। झूठ बोलने के मामले में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरा नंबर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे, रेलवे बेचा, BSNL बेचा, कोयले की खदान बेची और कहते हैं कि फकीर है, झोला उठाकर चल देंगे। सवाल भी किया कि कोई फकीर दिन में 3 बार 3 करोड़ के कपड़े बदलता है क्या? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संडीला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरावन विकासखंड ग्राम बिराहन में आयोजित जन चौपाल में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन प्रदेश में भाजपा की सरकार वहाँ हिंदू मुस्लिम बीच झगड़ा कराया जाता है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी बहुत नाराज थे कि नेताजी नहीं आए पिछले कार्यक्रम में, तो इन्होंने कहा कि बुलाइए, तो अब तो भाई हम आ गए हैं। राहुल जी जोरदार ताली बजा के राहुल जी का स्वागत करेंगे। बैठ जाइए। अच्छा ये बता रहा है आप लोग, हम आपके यहाँ वोट मांगने कब हो आए नहीं? लगभग 2 साल से हम आपके जगह में कहीं हैं। मंत्री लगी तब आके आपसे कहते कि जागो कभी सवेरा। हमारे का गिनती ना, हम अखिलेश यादव जी से भी मिले, मायावती जी से भी मिले, मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, JP नड्डा से मिले, सोनिया से मिले, लेकिन कोई ही ना जानत कि ये देश में अर्कवंशी रहा। कौन नेता ना जानता? तो हम लोगों का जब गिनती है ना हो तो कौन हिस्सा दी है। अगर राशन कार्ड में नाम न रहे, राशन मिली? बोला मिली? ना मिली। जहां 70,000 वोट अकेले अर्कवंशी को हो संडीला में, ना गिनती ना बा, तब बोला गिनती होगी चाहिए कि ना होगी चाहिए? बिल्कुल गिनती होगी चाहिए। देखा जो सरकार में हम लोग दबाव बनौले पाई कि सबकर गिनती अलग अलग हो जाए, जातिवार जनगणना खाली हो जाए तो हम दावे के साथ कहता हूं कि एक नहीं कई MLA आपके जीत करके लखनऊ की पंचायत में चले जाएंगे। खाली जातिवार जनगणना हो जाए। लेकिन इस सरकार जातिवार जनगणना इसलिए से नहीं करा रही है कि आपकी गिनती हो जाएगी। जब गिनती हो जाएगी तो भाई सिपाही बनाना पड़ेगा, दरोगा बनाना पड़ेगा, आपके वीडियो नियम बनाना पड़ेगा। इस नाते सरकार जो भी सरकारें बनती हैं वो गिनती नहीं होने दे रही हैं। हम लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को मजबूर करूंगा और 22 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर हम गिनती कराने का काम हम लोग खुद करेंगे। आने वाला कल यह जितना लोग है, अच्छा ही बताओ बिजली के बिल से कितना देने परेशान है? बिजली का बिल समझते हैं ना, तो घरवा जरावा लड़कियां हवा एक परेशान हाथ उठाना चाहिए ईमानदारी से। सब लोग लगभग सब परेशान है। देखा 2022 में हम चाहते यहाँ से संडीला से हम लोग चुनाव जीतते जाएंगे। अर्कवंशी का बेटा यहाँ चुनाव जीतेगा, लखनऊ जाएगा, ये अपनी कलम से दस्तखत करेगा, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कर दिया जाएगा। 5 साल। बोला कानून बनने के चाहिए कि ना बनने के चाहिए? बनने के चाहिए। दूसरा कानून का यहाँ से अर्कवंशी जीत के गई है और लोग सब जीत के आए। तो जहाँ कानून बनेगा हम रास्ता कर हमने कल भाई भाषा का बहुत दूर चल लिया और बिल लिया, बिजली का बिल माफ करा वाला कानून पास करा देंगे। ये कानून कब पास हुई? जब हम लोग संगठित होकर के अपना MLA संडीला से लखनऊ भेज देंगे। ताकि हम वादा करते हैं आपसे, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चुनाव जीतवा के भेजो,
हम लखनऊ से हेलीकॉप्टर में बैठा कर लाल बत्ती के साथ लेकर के तेरे भाई को आऊंगा। ये काम हम करके दिखाएंगे। बहुत लोग ऊपर होंगे, लेकिन नोट का साल भर के नहीं समझा जाना। आप बताओ, अच्छा हम सदन से लेकर सड़क तक लड़त है कि ना लड़त है? बात कोई नेता की हिम्मत, चाहे वो सपा कहो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, दोनों पार्टी का हमारा साफ साफ लड़ाई हो। ये देश में गरीब अगर बीमार हो तो दवाई करावे के हो, ऑपरेशन करावे के हो, जितना रुपया लगी 2022 में सरकार बना के गरीबों का इलाज, कोई भी बीमार होगा 5 साल लगातार गरीबों का इलाज फ्री में कराने का काम करूंगा। कोई भी बीमार होगा, बोला ये कानून बन जाए तो ठीक रहेगी ना? ठीक रहे। इतना देने के सही नहीं कानून सही नहीं। अब तीसरा कानून हम लोग का चाहते हैं एक समान शिक्षा। हमें शिक्षा नहीं बा, बहुत कम बा। एक बजे हम कानून बनवाओ, बजे हम लोग परेशान नहीं। एक कानून एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, साइकिल, बैग, जूता, मोजा, टाई, साइकिल फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में हम पास करना चाहते हैं। इस नाते हम लोग परेशान हैं। अब इतना व्यवस्था हम लोग केवल है। एक बार जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। भाई जब सब हमारे देश कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, टाई, जूता, मोजा, कपड़ा सब दे गई, तब कहे न भेजवा, न भेजवा तो फिर चला दिए, तब तक भेजवा। हमारा मकसद साथी, समाज तरक्की तभी करेगा, प्रदेश तरक्की तभी करेगा, देश तरक्की तभी करेगा जब समाज में शिक्षा होगी, तभी देश और समाज तरक्की करेगा, वरना नहीं तरक्की कर सकता। इस कानून बनाने हम लोग देखा भैया राममूर्ति हर्षवंशी जी भाई है, जानते होगा आप लोग, जोरदार ताली बजा के हमारे भारत प्रकाश हर्षवंशी जी हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। भाई एडवोकेट संजीव यादव जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। देखा ताली बजाओ तो बरसात में तो ताली लहरा गए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए भाई योगेंद्र हर्षवंशी जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे कभी अगर झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई, बुंदेलखंड में भी खट्टा खाद भर। अब हम लोग 31 तारीख के जाते हैं झांसी, और झांसी जाके दोनों जगह बन जाए। जैसे आपके तरफ सियार होगा कि ना होगा? सियार जानवर होगा। अगर पूरा सियार बोला तो पश्चिम वाला सियार का ना भैया का बात हम यहाँ है, तब से उत्तरों वाला बोला, दक्षिण वाला बोला, तब लोग कहा कि बड़ा सियार बोला तो कहा बात। जब झांसी का हर्षवंशी बोलेगा और हरदोई का बोलेगा और सिद्धार्थनगर का बोलेगा, तब लखनऊ में हल्ला होगा कि भैया हर्षवंशी का है बोला। हम लोग पूरा प्रदेश फेरत हैं। यही वजह नेता लोग परेशान है कि भाई चारों तरफ ही कहे बजे घूमा घुमान। भाई अजय यादव जी जिला प्रमुख महासचिव हमारे अजय यादव जी, भाई पंकज हर्षवंशी जो जिला प्रभारी हरदोई के हैं, भाई आकाश हर्षवंशी जी जो जिला महासचिव हैं, वेद प्रकाश हर्षवंशी जी जो जिला उपाध्यक्ष हरदोई के, भाई कृष्णकांत हर्षवंशी जी जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, मनोज हर्षवंशी विधानसभा अध्यक्ष संजीला, कमला हर्षवंशी जी विधानसभा अध्यक्ष युवा मोर्चा संजीला, कमल हर्षवंशी, जोरदार ताली बजाइए कमल जी के नाम पर। सरोज हर्षवंशी कानून ब्लॉक अध्यक्ष,
सरोज जी, जोरदार ताली बजाइए भाई सरोज जी का। राजीव वंशी प्रदेश सचिव युवा मंच, राजीव जी। तब देखा भाई हमारे पास साफ साफ हो, हम आने की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण इस समय इस सरकार दारू पियावत और निर्माण पियावत हो। बिहार में दारू बंद बा सारा, गुजरात में बंद बा, पांडिचेरी में बंद बा, 22 में सरकार बना था, ओम प्रकाश राजभर शराब उत्तर प्रदेश से बंद करा के दिखाऊंगा। जब दारू बंद हुई तब हमने का कुछ कल्याण हुई, बोला हुई कि ना हुई? देखा भाई जो पिए तो पी रहा 4-5 महीना अब मना न करो, ये 5 महीना बाद का कानून बनाई सरकार बदले के बाद, तो हम तो कानून बनाएंगे। इस नाते सबकी की जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है, बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे सुधरे इसके लिए हम परेशान। तो आने वाले 2022 में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाने के लिए हम 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा हम काम कर रहे हैं। और आपसे सिर्फ एक निवेदन हमारा है कि आप बताओ यहाँ जितने लोग आए हो, महंगाई से के परेशान होते यहाँ दिखावा, महंगाई से सब। और देखा मोदी जी का कल कोई बेचारे हमने तो कैसे लूटा सुमन, मोदी जी का हम तो समझ नहीं पाएगा। ये समय गैस सिलेंडर पहले मिलत रहा, जब मोदी जी ना रहा सरकार में तब 400 रुपया में भरा जाता है। अब तो मोदी जी कहे लगा कि तू लोग हमारा सरकार बना, अरे अच्छा दिन आई, अब तो अच्छा दिन आ जाओ, अब तक गैस सिलेंडर सस्ता हो के चाहिए ना, कितना में भरा जाता है? 900 के ऊपर होगा गाड़ी भाई, 1000 का 9.5 1000। अब देखा तेल देखा खाली मोदी जी का, अब 900 500 रुपया तेल में लूटा था और 500 रुपया गैस सिलेंडर में, जो सबके घरे अरहर का दाल बनेगा राहरी का 55 रुपया से बढ़ा के 125 हो गया, सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के 250, पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार, डीजल 55 रुपया से ये समय 92 रुपया। ये 5 चीज का डेली उपयोग में बना, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, राहरी का दाल, पेट्रोल और डीजल, ये पांचों का जोड़ लेगा 1000 रुपया तो से मोदी जी बेसी ले महंगाई कर दिया। और देश कितना हम लोग को है 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं और 20 किलो का दोरा, 20 किलो का झोरा, और ये 135 रुपया का झोरा, 65 रुपया का गेहूं, 200 रुपया देश हुआ और लूटन कितना हुआ 800, देश हुआ 500, 500 ये 200 और तुहार ले 800। एक बाद भी भाजपा का नेता तो हमको लाज डर न लगा था, कहता कि मोदी जी फ्री में बांटत कौन, गरीबों तेरा पैसा लूट करके मोदी उसी नीचे तुझे फ्री में अनाज दे रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ गेहूं जैसे मिला था ये गेहूं में चबाई खा ली, अगर ये 5 किलो गेहूं ली आई तो गेहूं में चबाई को पैसा दालों चाहिए, अरे मर्चो देता, नमक देता, तेल देता, अरहर का दाल देता तो समझ में आवत कि नहीं भाई काम ठीक करत हूँ। लेकिन कैसे ठीक करत हूँ, रुपया हमारे से महंगा करके लूटत हूँ और हमारे के 5 किलो देके हमारे की बात आवत हूँ। यही वजह हम आपके बताइए, अभी आप ना समझ पाओ तो रहा है। मोदी जी कहे लगन कि हमारा सरकार बनावा, सरकार बनता है आप लोगों का खाता खुलवा के 15-15 लाख दे, पूरा करेगा कि ना करेगा? कोई के खाते में 15 लाख आए नहीं आए, ये खाता खोलने रहा 500 रुपया पासबुक बनवावे में लगे, जो बैंक से पासबुक बनवले होगा
तो 500 रुपया ले लो। 7,29,00,000 उत्तर प्रदेश में खाता खाली खुलेगा। अब 500 को पूरा करता 364,50,00,000 रुपया गरीबों के मोदी लूट लिया और किसी को पता तक नहीं लगा कि मोदी कैसे लूट रहा है। हम इसी का विरोध करते हैं। तो लोग कहते हैं कि नेताजी ही कुल मत बताओ, खाली हिंदू मुसलमान लगाओ, मंदिर मस्जिद का झगड़ा बताओ, भारत पाकिस्तान बताओ। हमके ना भैया, गरीबन के 5 चीज चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई। गरीबन की यह चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। ये तनी व्यवस्था करा दा, वो करे बात कमा के सोचे जाए। यही वजह हम लोग नहीं कहेंगे भैया कि बहुत लोग घूमत होंगे। अब हम लोगों का भी, हम तो उन नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथी आगे आगे मोटरसाइकिल में झंडा लेके आ रहे थे बांध के। उन साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। ये मत सोचिएगा कि आप झंडा लेके आ रहे तो कोई नहीं जान रहा था। राजनीति करने वाले सब परेशान हैं। किसे परेशान है? ये सुनील और रघुवंशी कहां से भेंट हो गई? जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। सुनील और रघुवंशी मिल गया कि अपनी बिरादरी को झंडा कैसे थमा दिया? अरे झंडा थमा दिया, कल तक तेरा झंडा पकड़ा था, तुझे वोट दिया। अगर तुझे तकलीफ है तो इनका झंडा पकड़ लो, इनको वोट देने का काम करो, तब न मानूंगा। लोग परेशान हैं। हम लोगों का सोच और चाहत बहुत साफ हो। 22 में सरकार बनाकर जेकरे घरे रोजगार नौकरी ना हो, जेकरे घरे नौकरी ना हो, जेकरे घरे रोजगार ना हो, 24 करोड़ आबादी हो, लगभग 6 करोड़ परिवार हो, तो जेकरे घरे रोजगार और नौकरी ना हो, सरकार बना के 6 महीना के अंदर सर्वे करा के जिस परिवार के घर रोजगार और नौकरी ना हो, उनके 10,000 रुपया महीना भत्ता देने का काम सरकार करेगी। ये काम हम लोग करेंगे। तो बोला ये ठीक रही कि नहीं ठीक रही? हम लोगों का सोच विचार लड़ाई बहुत साफ साफ हो रहा है कि हम लोगों का मनसा है कि जो हम अन्य के लगा के घरे घरे डब्बा बिजली वाला ये मीटर लगा के रुपया लूटल सुमन डेली सरकी इसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चीचालेदर हो रही। अभी तो देखिए कुंभ में योगी जी मोदी जी फंस गए, गैस की रिपोर्ट आ गई, टनाटन घोटाला के लिए हम प्रयागराज में आ गई रिपोर्ट कि जितना काम करे तो सब में घोटाला। और मैंने के कहना कि हरिश्चंद्र के औलाद से अरे सत्ता देगा, हम तो कहते गरीब के हाथ में सत्ता देगा तब गरीब बताएगा कि गरीबों की हालत कैसे सुधरती है। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने तीर पर आई। गरीब को क्या घर में बन रहा क्या नहीं बन रहा है, बच्चे को कपड़ा है कि नहीं है, ये सारी चीज की जानकारी गरीब के बेटा को है, किसी अमीर को बेटा को पता नहीं है। इस नाते साथी हम आपसे कहना चाहूंगा 12 सितंबर अतरौली में 12 तारीख को अतरौली के आसपास कोई जगह चयन होगा और 12 तारीख को हम चाहते हैं कि राजा के लक्षण परिलक्षित होना चाहिए। राजा के लक्षण परिलक्षित होना चाहिए। आज ही शाम से आप लोग फोन करिए, अपने अपने रिश्तेदार को ही बताइए कि 12 तारीख को अतरौली चलना है, अपनी जाति की गिनती करानी है, अपनी जाति की गिनती करानी है। जब तक गिनती हमारी नहीं होगी तब तक कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं। ओम प्रकाश राजभर को आज फाइनल कर देता हूं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ओम प्रकाश राजभर उसे लड़ करके जबरी टिकट लेकर के और चुनाव लड़ा करके जीतवा के भेजवाऊंगा। आज गिनती कराना है तो 12 तारीख के बतावा के प्रचार करें। हमारे जिलाध्यक्ष भाई धर्म प्रकाश जी, राममूर्ति रघुवंशी जी हैं और हमारे प्रदेश के सचिव यादव जी हैं और सुनील जी।
हम इन लोगों से चाहूंगा कि अपनी पूरी टीम, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं दोनों मनोज और पंकज, ये सभी साथी लपट करके उस दिन जब हम 70,000 हैं तो ज्यादा मत जुटाओ, पहले शुरू तो करो, उसके बाद हम बाजा बजाते हैं पीछे। तो 12 तारीख को अतरौली में बतावा के प्रचार करी, आज अपने अपने हिताई फोन करके बता था। और जब हम लोग तैयारी कर जाई, वो दिन जब हम आने का बोल जुटी तो चारों तरफ से बाजा बजी। अब पता लगी कि संडीला से लोग अतरौली आई हैं, पता लगी मलिहाबाद से लोग अतरौली आई हैं, पता लगी कि उधर हमारे गया प्रसाद अकबंसी हैं, भरका नाम है सुनील जी, देखिए उनके बेटे हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। वो उधर क्या कहते हैं उनका संगना मलावा से लेके आए हैं। जब चारों तरफ से हम लोग इकट्ठा होंगे तो जब निकलेंगे तो लोगों को लगेगा कि अभी राजपाट की लड़ाई शुरू कर दिए। अभी तो हम दूसरे को राजा बना रहे थे, लेकिन अब अर्कबंसी का बेटा भी लोकतंत्र में राजा बनकर के लखनऊ जाएगा, लखनऊ से बन के आएगा। हम तो मन बनौले कि इधर थोड़ी जुगाड़ सही करा। 22 में सरकार जब बनत हो मंत्री बना के हेलीकॉप्टर लेके आई, सरकारी रही फ्री में रही, सरकार में गए तो दिक्कत आ रही, सरकारी हेलीकॉप्टर वही में बैठे गए, जुगाड़ सही रही और वही में अपन नेता आई तब न हुई। जब हेलीकॉप्टर उड़ी चारों तरफ लोग पूछे भैया यमन के रावत तो कहा सुनील अकबंसी और राममूर्ति अकबंसी बैठल हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के माध्यम से लोग ओटवा से न सब तो ओटवा से जीत के लखनऊ दिल्ली जाता, तो हम अपने वोट से अपने बेटा के जीता के लखनऊ भेज करके दिखाओ गई। ये करके तैयारी हम लोगों की करेंगे ताकि मौसम का मिजाज गर्म है, बरसात किसी भी तरह हो सकती है। इस नाते बहुत आपसे नहीं, 12 तारीख की तैयारी आपको करिए, हम दिखाते हैं खेल कैसे कैसे होता है। तो एक नारे के साथ देखिए, आप लोग भूल जाते हैं, हमारे नेता भी भूल जाते हैं, हम आपको बार बार सिखाते हैं कि देखिए इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन माननीय कांशीराम जी आए तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जय जयकार पूरी दुनिया में होने लगी। आप राजा के वंशज हो, आप चले जाओ संडीला में मूर्ति लगी है महाराजा की, लेकिन हम उनका नाम लेने में भागते हैं। मत पूरा नाम लीजिए, जैसे जय भीम बोलते हैं तो नाम पुराया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उसी तरह आप जय अकबंस बोलते हैं तो संडीला के राजा मल्ली सिंह अकबंसी याद आते हैं, ये राजा के वंश में बोल रहे हैं। तो आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, आप जय राम करते हो, राम राम अगर कोनो मतलब निकलता है, लेकिन जय अकबंस बोलो तो लोग समझते हैं कि भाई ये अकबंसी बोल रहा है। हम लोग लजाते हैं, डराते हैं, कैसे बोलेंगे। आज देखिए ओम प्रकाश राजभर अकेले निकला, आज करोड़ों लोग सुहेल जो बोल रहे हैं, बोलने के नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों लोग। आप लोग भी कहीं भी शुरू करिए, कोई मिलता है जैसे कहते हैं जय राम, तो सही कहिए जय अकबंस। अगला बगल वाला सुनेगा तो कहीं कहा बोलत सुना, अगर कुछ ही नहीं करना राजपाट बोलत, अब राजपाट बोला तो गया जमाना, अब हमारे के हिस्सा चाहिए, ये देश में हमारे है तो हम लोग के हिस्सा मिला के चाहिए, हिस्सा के लड़ाई बजे हम लोग मिलाना अपने स्लोगन छोड़ ले रही। ये वजह साथी एक नारे के साथ ये जहां बैठे लोग खड़ा हो जाए, सब लोग खड़ा हो जाए। हम बोलेंगे जब जय अकबंस तो आप लोग भी जोर से बोलिएगा जय अकबंस। देखा जे न जोर से बोली ये सारवा गांव का गरीबा वही के घरे जाई, गांव से बोलिएगा जय अकबंस, जय अकबंस, जय अकबंस, जय अकबंस। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अविनाशी अविनाशी जय जय सुहेल देव